कि इस युग में भगवान की भक्ति मूलतः भगवान का नाम जप है। 90 to 95% तक भगवान की आराधना भगवान नाम से हो जाती है और 5% बाकी सब कुछ है। यदि कोई मनुष्य भगवान की बहुत अच्छे से मंदिर बनाता है, उनकी आरती करता है, सजावट करता है, उनको तरह तरह के भोग ऑफर करता है, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेता, तो समझिए कि 95% उसने नहीं किया, केवल 5% पे ही जोर डाला। लेकिन मनुष्य सिर्फ भगवान का नाम लेता है और कुछ नहीं करता, तो वो 95% भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान को प्रसन्न कर रहा है। शास्त्रों में भगवान का ये डायरेक्ट ऑर्डर है, कृते यध्यायते विष्णु त्रेताम यजते मखे द्वापरे परिचर्याम कलौ तदहरि कीर्तनात्। शास्त्र कहते हैं कि सतयुग में भगवान की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता था? भगवान विष्णु पे ध्यान लगाया जाता था। त्रेता युग में ईश्वर प्राप्ति का जो साधन था वह था कि भगवान के निमित्त बड़े बड़े यज्ञ किए जाएं, और द्वापर युग में भगवान के विग्रहों की, मूर्तियों की अच्छे से पूजा अर्चना की जाए, उन्हें हर प्रकार की सामग्री भोग में लगाई जाए। लेकिन ये सारा फल जो पहले इन क्रियाओं से प्राप्त होता था, कलयुग में वह केवल कृष्ण के कीर्तन से, विष्णु के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए इस युग का जो मूल धर्म है वह भगवान का नाम जप करना है। नाम जप एक ऐसी विधि है जो सबसे सरल भी है और सबसे उत्कृष्ट भी है। और अगर आप इस विषय में सर्च करेंगे तो देखेंगे कि जब से चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ है वह भक्ति काल का समय था, जो 15वीं शताब्दी के समय पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़े बड़े आचार्य जैसे कि नानक जी, मीराबाई, तुकाराम, नामदेव, अलवर, तिरुवल्वर, तो इस प्रकार पूरे नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, पूरे भारत में बहुत बड़े बड़े महान विभूतियाँ प्रकट हुई। और यही शिला प्रभुपाद ने आज से 50 साल पहले पूरे विश्व में जाकर हरे कृष्ण कीर्तन का प्रचार प्रसार किया, जिस कारण से अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में भी सब जगह भगवान के नाम का कीर्तन होने से जो योग्य व्यक्ति थे, जिनके हृदय बड़े शुद्ध थे, उन सब ने बहुत जल्दी भगवान की इस भक्ति को पकड़ लिया और वे एक बहुत आनंद का जीवन जी रहे हैं। तो आज भी देखा जाता है कि जो बहुत बुद्धिमान, समझदार लोग हैं, जो कलयुग से उतने दूषित नहीं हुए हैं, वे जल्दी से इसको पकड़ लेते हैं, उनकी ये बात जल्दी से समझ में आ जाती है। और जो लोग ऐसे लोगों से कनेक्टेड हैं, धीरे धीरे चाहे कितने भी दोष हों, कितनी भी बुरी आदतें हों, वे भी कृष्ण कीर्तन सुन के और कृष्ण नाम लेके परम शुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे लोग भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान ने कहा है कि शीघ्र वे मुझे प्राप्त करते हैं। समस्या ये है कि बहुत से लोगों को भगवान के स्पिरिचुअल प्लैनेट्स के विषय में ज्ञान नहीं है, क्योंकि संसार का अधिकांश जो चंक है, जो वैज्ञानिक हैं, उनको अभी आध्यात्मिक जगत की समझ नहीं है। और क्योंकि आध्यात्मिक है, मैटर्स नहीं है, इसलिए मटेरियल साइंटिस्ट इसके बारे में समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन वैदिक ग्रंथों से हमें इसके बारे में पता चलता है कि ऐसे धाम, प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता मन में भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो कृष्ण के प्रति प्रेम होगा तो कृष्ण मिलेंगे, और संसार के प्रति प्रेम होगा तो संसार मिलेगा, और संसार के साथ साथ बार बार जन्म मृत्यु मिलेगा, अलग अलग योनियाँ मिलेंगी, बार बार ये कष्ट बना रहता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम कृष्ण नाम लेकर कृष्ण को प्राप्त करें और इस दुखमय चक्कर से सदा के लिए बच जाएं। हरे कृष्ण।